मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। मैं बस यही चाहूंगा अपने मालिक से कि आप सब मेरे भाइयों का विश्वास इतना दृढ़ कर दे कि कोई भी उस विश्वास को डिगा ना पाए। कितने ही काल के दूत क्यों ना आ जाएं अपना अपना अज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन आप हर चीज को, उनकी एक एक चालाकी को बड़े आराम से समझ जाओ, बड़े आराम से उनकी चालाकी को पकड़ सको, ताकि आपको कोई भी मूर्ख ना बना पाए। मेरे भाइयों, ना बना पाए। मैं मालिक से यही अरदास करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 2020 आने वाला है, और इस 2020 में हमारे खिलाफ इतने YouTube चैनल आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हर जगह आपको केवल हमारे बारे में ही बताया जाएगा कि मदन पंथ ये है, मदन पंथ वो है, मदन पंथ यहां ध्यान लगवाता है, मदन पंथ वहां ध्यान लगवाता है। बस यही काम रह जाएगा सब काल के दूतों को 2020 में, क्योंकि काल भगवान को भी पता है कि अगर मदन पंथ की आंधी को अभी ना रोका गया तो इन सब के अज्ञान के तंबू उखाड़ दिए जाएंगे। इसीलिए ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि मदन पंथ के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा बोल के आप लोगों को भ्रमित किया जा सके। यहां तक कि ये लोग झूठी ऑडियो, झूठी वीडियो, झूठे स्क्रीनशॉट दिखाने से भी नहीं बाज आएंगे। ये साम दाम दंड भेद हर चीज लगा देंगे आपके ऊपर कि कैसे भी आपको भ्रमित किया जा सके। लेकिन मेरे भाई, ये आपने देखना है कि आपने अपने विवेक को जगा के रखना है कि उस विवेक को सुला देना है। हमने तो अपना काम कर दिया है। परमात्मा के इस मूल ज्ञान को, परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान को आपको खोल खोल के समझा दिया गया है। अब आपका काम बचा है मेरे भाई कि इसको समझना है कि इस ज्ञान को नहीं समझना है। ये आपने देखना है। मैंने अपनी तरफ से हर चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब आपने देखना है कि 52 अक्षरों के जाल में फंसना है या उस आदि अक्षर, उस पार ब्रह्म परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है। अब ये आपने देखना है, क्योंकि हर चीज आपको समझा दी गई है। कुछ नहीं बचा है जो नहीं समझाया गया। हर चीज एकदम क्लियर कर दी गई है। तो जैसे कि पिछली ऑडियो में मैंने चरणामृत के बारे में आपको बताया कि कितना जरूरी है चरणामृत लेना, तो उसके बाद अब कंठी पे बात करेंगे कि कंठी गले में धारण करना क्यों जरूरी है, और जो तिलक लगाया जाता है नामदान के वक्त वो क्यों जरूरी है।
देखो मेरे भाइयों, ये हमको भी पता है कि कंठी जीव है कि निर्जीव है, ये हमें भी पता है। लेकिन जब हम किसी पंथ की मर्यादा में जुड़ते हैं, परंपरा में जुड़ते हैं, तो हमें उस परंपरा के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। अंधी भेड़ की तरह नहीं लग जाना चाहिए किसी के भी पीछे। आखिर उसका लॉजिक क्या है, हमें पता होना चाहिए। जैसे मंदिर में जाते हैं तो घंटा क्यों बजाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि लाइन में खड़े हो गए कि तूने बजा दिया तो मैंने भी बजा दिया, इससे कोई लाभ नहीं होगा। ये जो मंदिर में, गिरजाघर में जो घंटे लगे हैं, ये क्या निशानी है इसकी कि भाई वो शब्द गुरु है, वो शब्द धुन है जिसके द्वारा आपकी मुक्ति होगी। ये निशानी है उसकी। नहीं तो कोई भगवान सो नहीं रहा कि आपने घंटा बजाया तो आपने भी उठा दिया उसको, और पीछे वाले ने देखा कि भगवान सो रहा, उसने भी घंटा बजा दिया उठाने के लिए। अरे अगर भगवान को ही उठाना होगा तो 1 घंटा बहुत है, सबको बजाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, ये सांकेतिक ज्ञान है कि असली परमात्मा देह नहीं, शब्द है, धुन है, धुन। लेकिन कोई उस धुन को घंटे की धुन समझ बैठा, कोई बांसुरी की धुन समझ बैठा, कोई वीणा की धुन समझ बैठा, कोई शंख की धुन समझ बैठा। आप देखोगे कि देवी देवताओं के पास भी कोई ना कोई वाद्य यंत्र है। आखिर क्यों है? क्योंकि वो भी अनहद नाद की साधना करते थे, वो भी अनहद नाद को सुनते थे। आप ग्रंथ पढ़ के देखिए, आपको हर चीज मिलेगी उसमें। तो ये सांकेतिक ज्ञान है, ना कि कोई भगवान को नींद से जगाने की कोई विधि है, कदापि नहीं। हम मंदिर में जाते हैं, हम टीका लगाते हैं माथे पे, उसका क्या मतलब है कि जिस भगवान को तुम देखना चाहते हो मंदिर में, असल में वो इंगला पिंगला सुषमना में बैठा है। वो ज्योत स्वरूपी मंदिर में, चर्च में ज्योत लगाते हैं, कैंडल जलाते हैं, ये उसी का संकेत है कि वो ज्योत स्वरूपी कहां बैठा है। पंडित जी आपके माथे पे तिलक लगा देते हैं लाल रंग का, कि वो लाल रंग की ज्योत इस त्रिकुटी में है। इसी तरह जब आप देखते हैं कि पंडित जी जो चोटी रखते हैं, जो पीछे सिर के चोटी रखी जाती है, उसका भी सांकेतिक ज्ञान है। ऐसे ही नहीं है, हर चीज के पीछे कोई लॉजिक होता है। तो आप देखेंगे जैसे पीपल का पेड़ है, लोग वहां जाके धागा बांधते हैं सुबह सुबह। क्यों बांधते हैं? क्योंकि उन ऋषियों मुनियों को पता था कि पीपल का पेड़ 20-22 घंटे ऑक्सीजन देता है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल का पेड़ ही देता है। तो उन्होंने बोला कि आप वहां जाओ और उसके नीचे बैठा करो सुबह सुबह, बहुत अच्छी ताजी ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन कोई ना गया। तो इसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया कि अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाओगे और कोई मन्नत मांगोगे तो आपकी मन्नत पूरी होगी। तो इस फॉर्मूले पे लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो वहां जाके मन्नत मांग के आने लगे। तो ऋषि मुनियों ने देखा कि भाई ऐसे तो बात नहीं बनेगी। वहां गए, 1 मिनट खड़े हुए, आंखें बंद करी, हाथ जोड़े, कुछ मांगा और घर को वापस आ गए। उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। फिर ऋषियों मुनियों ने कुछ और तरीका निकाला कि इस इंसान को ज्यादा से ज्यादा देर कैसे वहां पे रुकाया जाए, रोका जाए उस पेड़ के नीचे। तो उन्होंने धागा बांधने की प्रक्रिया शुरू करवा दी कि बरगद के पेड़ के नीचे पहले तो 3, 4, 5 आरतियां गाओ, उसके बाद लाल धागा लो और घूम घूम के बरगद के पेड़ के 7 चक्कर लगाओ, और फिर वहां पे जल चढ़ाओ, फिर अपनी मन्नत मांगो,
फिर एक आरती गाओ और घर को जाओ। इस प्रोसेस में कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लग जाता था। तो इससे उनको फायदा होता था, उनको ऑक्सीजन मिलती थी, उनका शरीर ठीक रहता था। जो जल सूरज को चढ़ाया जाता है वो इसलिए नहीं चढ़ाया जाता कि सूरज प्यासा है उसको पानी देना है, नहीं। ऋषियों मुनियों ने बोला कि अगर आप सुबह सुबह उगते हुए सूरज को जल चढ़ाते वक्त उस पानी के अंदर से अगर आप सूरज को देखते हो तो उसकी जो किरणें आती हैं वो आपकी आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। तो वो उन्होंने बोला, लेकिन किसी ने माना नहीं, किसी ने नहीं किया। तो उन्होंने इसको धर्म के साथ जोड़ दिया कि जो भी ऐसा करेगा उसके मनोकामना पूरी हो जाएगी, उसको खुशियां मिल जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सब करने लगे, लेकिन मूर्खता कि कोई सही से बताने वाला नहीं मिला। आज सूर्यदेव को पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। अरे क्या फायदा हुआ उसका? उस धार में से, लोटे की धार में से, पानी की धार में से सूरज को देखना होता है, तब उसकी किरणें आंखों में आती हैं, उसका विशेष लाभ मिलता है। तो ये सारे प्रोसेस केवल इस शरीर को ठीक रखने के लिए बनाए गए। हल्दी को लगाया जाता है शादी में, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जितने भी इन्फेक्शन है, जितने भी ये जर्म्स हैं, ये सब हल्दी खत्म कर दे, इसलिए लगाया जाता है। तो मेरे भाई, हर चीज का एक लॉजिक होता है। इसीलिए जो हमारे पंथ में कंठी दी जाती है उसका भी लॉजिक है। ये कंठी क्यों दी जाती है? जब कबीर साहब ने गुरु धारण करने की सोची, क्योंकि वो इस दुनिया में आए तो उनका कोई गुरु नहीं था, वो तो स्वयं जगत गुरु हैं, वो स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो जब वो यहाँ पे आए और उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया 5 साल की उम्र में, तब लोगों ने उनसे पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? तो कबीर साहब को कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि गुरु तो धारण किया नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि मैं जब किसी को कहता हूं कि तुम गुरु धारण करो, ज्ञान लो, क्योंकि ज्ञान तो गुरु ही देगा, तो भाई ये नियम मेरे पर भी लागू होता है, मुझे भी कोई ना कोई गुरु धारण करना ही पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो कबीर साहब उस वक्त जब नजर उठा के देखते हैं तो उनको रामानंद से बढ़िया गुरु कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि रामानंद जी का उस वक्त नाम चलता था। वहां पे विद्वानों में गिनती होती थी, लेकिन वो जात के ब्राह्मण थे, इसलिए वो किसी शूद्र को, किसी नीची जात वाले को नामदान नहीं देते थे, वो शिष्य ही नहीं बनाते थे। तो कबीर साहब उनको गुरु धारण करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। और उन्होंने क्या लीला करी? पंचगंगा घाट जो बनारस में है, काशी में है, वहां पर एक छोटे से बालक बनके पौड़ियों के बीच में छुप के लेट गए। सुबह 4 बजे जब रामानंद स्वामी नहाने के लिए आए तो उनका पैर कबीर साहब के सिर पे लगा। तो कबीर साहब रोने लगे। तो गुरु ने उसी वक्त उठा के उनको गले से लगाया और उनको कहा, बेटा रो मत, राम राम बोल। तो कबीर साहब को वहां राम नाम की दीक्षा हो गई। लेकिन कल को जब कबीर साहब कहेंगे कि मैं तेरा चेला, तू मेरा गुरु, तो ये मानेंगे नहीं। इसलिए उनकी माला को तोड़ दिया और उनकी माला का एक मनका अपने हाथ में छुपा लिया और वही मनका उन्होंने अपने गले में धारण किया एज ए प्रूफ कि मैंने आपको गुरु धारण कर लिया है। तो रामानंद जी ने जब अपनी माला के मनके इकट्ठे करके उसको गले में धारण किया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कितने मनके थे। और जब वो नहा के वापस चले गए तब अगले दिन से कबीर साहब ने प्रचार शुरू कर दिया
कि मैं रामानंद जी का शिष्य हूं, और उन्होंने परमात्मा की बात को सबके सामने रखना शुरू कर दिया। उस सार शब्द का ज्ञान सबके सामने रखना शुरू कर दिया। तब जब ये खबर वहां तक पहुंची गुरु के पास, तो गुरु हैरान परेशान की कबीर जुलाहे को मैंने कब नाम दिया? मैं तो ब्राह्मण को दीक्षा देता हूं, कोई नीच जात का दिख जाता है तो मैं चादर लगवा देता हूं उसके बीच में। जो मेरे शिष्य मेरे साथ चलते हैं वो चादर तान देते हैं कि गुरु जी की नजर उस शूद्र जात वाले इंसान पे ना पड़े। तो मैंने कब कबीर को शिष्य बना लिया? ये झूठ बोलता है। तो कबीर साहब को जब बुलाया गया कि आपको रामानंद जी ने बुलाया है, तो कबीर साहब वहां गए। तो उन्होंने कबीर साहब को चादर के पीछे से पूछा कि भाई मैंने तुझे कब नाम दिया, मैंने तुझे कब शिष्य बनाया? अभी इतनी बात की ही थी कि एकदम याद आया कि मेरी पूजा का समय हो गया है। तो कहते हैं कबीर तुझसे आके मैं बाद में बात करता हूं, मैं जरा अपने भगवान की पूजा करके आऊं पहले। तो जैसे ही वो अपनी झोपड़ी में गए, तो जैसे आपको पता है कि वो विष्णु जी के उपासक थे, उन्होंने विष्णु जी के जो मूर्ति थी उसके कपड़े खोले, उनको नहलाया धुलाया, उनको अच्छी तरह पोंछ के दोबारा कपड़े पहना के सिर पे मुकुट रख दिया। एकदम याद आया, ओहो ये मैंने क्या किया? अरे मैंने माला तो पहनाई नहीं और मुकुट धारण करवा दिया। ये सब इस कबीर के चक्कर में हुआ है। सारा ध्यान मेरा कबीर में था, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई, क्योंकि बचपन से लेके आज तक ये गलती कभी नहीं हुई। इस गलती का सारा श्रेय कबीर को जाता है। वही है जिसकी वजह से ये महापाप हो गया मुझसे। इतना सोच ही रहे थे कि कबीर साहब की बाहर से आवाज आई, गुरुजी मुकुट उतारने की जरूरत नहीं है, माला को तोड़ो और गले के पीछे से गांठ दे दो। जब इतना सुना तो सारी पूजा वूजा छोड़ के वो बाहर की तरफ भागे, और उनके बीच में जो चादर लगी थी उस चादर को हटा के सीधे कबीर साहब के सामने पहुंच गए और बोले कि आप कौन हो, जो मेरे मन की गतियों को जानता है, जो मेरे विचारों को जानता है? आप कौन हो? आप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो सकते। तब कबीर साहब ने उनको बोला कि रामानंद गुरुजी आइए अंदर कुटी में चलते हैं। तो जैसे ही वो कुटी में आए, उनके आश्रम में अंदर आए, उन्होंने बताया कि मैं वही हूं जो आपको पंचगंगा घाट पे मिला था बच्चे के रूप में। तब गुरुजी बोले वो तो बहुत छोटा बालक था, आप तो 5-6 साल के लगते हो। तब कबीर साहब ने वहां पे अपने 2 रूप करके दिखाए कि भाई वो भी मैं था और ये भी मैं हूं, और वो भी मैं नहीं था, ये भी मैं नहीं हूं। इसको समझना है मेरे भाइयों, इसको समझना है। इसकी गहराई को अगर आप समझ गए तो आप इन देहों से न्यारे हो जाओगे, इन देहों की भक्ति से न्यारे हो जाओगे। तो इसको समझना पड़ेगा। तो जब इतनी बात गुरु रामानंद जी ने समझी, तब उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ आने का कारण क्या है, क्यों आए हो आप यहाँ पे हम सबके बीच में? तब उन्होंने बताया कि हे रामानंद, मैं तुम सबको काल जाल से बचाने के लिए आया हूं। तुम सब जीव इस मन रूपी काल के जाल में फंस चुके हो और अब तुम अपना स्वरूप नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। तुम सब मूर्ति पूजा में लग गए हो, तुम सब जड़ पूजा में लग गए हो, तुम सब के सब गलत साधना में लग गए हो। इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा, और जो मैं ज्ञान दे रहा हूं उसको अच्छी तरह समझ लो। अगर तुमको इस जन्म मरण से मुक्ति चाहिए तो रामानंद जी ने भी कबीर साहब की पूरी बात सुनी, और ये जितनी जड़ पूजाएं थी इन सब को त्याग के कबीर साहब का पूरा सहयोग देने लगे।
सत्संग करवाने लगे, जात पात को खत्म कर दिया, यहां तक कि रविदास जी को भी अपना शिष्य बनाया जो चमियार जाति के थे। बिल्कुल भेदभाव खत्म कर दिया, भेदभाव का नाम तक नहीं अपने आश्रम में लेने दिया। तो ऐसी लीला होती है बंदी छोड़ की कि जो भी उनकी शरण में आ जाता है उसके मन के भाव ही बदल देता है। वो सोच भी नहीं सकता कि कैसे उसका मन एकदम बदल गया, क्योंकि ये मन को बदलना बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत मुश्किल है। लेकिन इस मूल ज्ञान को सुनने के बाद आपका मन ऐसे बदल जाता है जैसे ये कभी बिगड़ा हुआ ही नहीं था। यही इन सत्संगों का सबसे बड़ा गुण है कि ये आपकी अंतरात्मा में जाके अंदर से काम शुरू करता है। अभी भले आपको नाम ना मिला हो, लेकिन ये सत्संग आपके हृदय में जाके उन विकारों को ऐसा खत्म करने लग जाता है कि आपका मन इस दुनिया में लगता ही नहीं है। जहां आप पहले इस दुनिया के पीछे पागल थे, अब केवल सत्संग के पीछे, उस परमात्मा के पीछे, उस शब्द गुरु के पीछे पागल हो। यही इस सत्संग का सबसे बड़ा महान गुण है कि जो भी इस सत्संग से जुड़ जाता है उसके मन की वृत्तियां बदल जाती हैं। वो सोच भी नहीं सकता कि कैसे उसका मन बदल दिया गया है। यही इस सत्संग का सबसे बड़ा लाभ है। बिना नाम दान लिए आपको अगर कोई बदल सकता है तो केवल और केवल बंदी छोड़ का मूल ज्ञान है। और अगर आप नामदान ले लेते हो और साधना में बैठ जाते हो, फिर तो मेरे भाई सोने पे सुहागा है। लेकिन उससे पहले आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि मूल ज्ञान में क्या सिद्धांत काम करता है, किस सिद्धांत पे आपको साधना कराई जाती है। ये सब आपको पूरे विवेक के साथ समझना पड़ेगा। इसको समझे बिना इस पंथ में मत आना मेरे भाई, मत आना। क्योंकि जब तक हर चीज क्लियर ना हो जाए आपकी भक्ति बन ही नहीं सकती। क्योंकि भक्ति बनने से पहले पूर्ण विश्वास का होना बहुत जरूरी है। पूर्ण विश्वास एक नींव की तरह काम करता है। अगर नींव मजबूत है तो आप जितनी मर्जी ऊंची बिल्डिंग बनाते रहो वो कभी नहीं गिरेगी। तो इसलिए मेरे भाई किसी भी पंथ में जुड़ना है तो पहले उसके मूल सिद्धांतों को जान लो कि वहां पर क्या है, कैसे है, क्यों है, हर चीज को समझ लो। तो भाइयों आते हैं तीसरे नंबर पे। चरणामृत हो गया, कंठी हो गई, अब रहता है तिलक। ये जो तिलक लगाया जाता है आपको चंदन का, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि आपको पता है कि कबीर साहिब का पंथ ट्रेडिशनल पंथ है, ये प्राचीन पंथ है, ये सतयुग द्वापर त्रेता में भी चला है। बंदी छोड़ने तब भी दया करी थी और आज भी कर रहा है। बस फर्क इतना है कि सतयुग द्वापर त्रेता में थोड़े थोड़े जीव लेके गए थे और खुद ही लेके गए थे, लेकिन कलयुग में कबीर साहब का जो पंथ चलना था, जो असली पंथ चलना था, वो अब 12 पंथों के नाश के बाद 13वां पंथ उजागर हुआ है। इसके बारे में उन्होंने कबीर सागर में जगह जगह बताया। तो इसी ट्रेडिशनल पंथ के बारे में आपको आज बताया जा रहा है कि वो चंदन क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे क्या राज है, वो आपको बताते हैं। असल में बात तब की है जब गुरु रामानंद जी के पास कबीर साहब शिष्य बन के बैठ गए। तब वहां जब गोरखनाथ ने एक चैलेंज भेजा गुरु जी के पास कि हमारे साथ शास्त्रार्थ करो, ज्ञान चर्चा करो, और जो जीतेगा वो दूसरे को शिष्य बना लेगा। अगर मैं जीता तो आप ये कंठी माला उतार के कानों में कुंडल धारण करके मेरे शिष्य बन जाओगे। अगर आप जीते
तो मैं अपना ये झोली झंडा जो भी मेरे पास है मैं ये चढ़ा दूंगा और आपके चरणों में गिर के आपका दास बन जाऊंगा। तो जब ये चैलेंज गुरुजी के पास आया तो गुरुजी परेशान हो गए, क्योंकि उनको पता था कि गोरखनाथ सिद्धियों में भरपूर है। वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे मैं हार जाऊंगा। तो बहुत उदासी में बैठे हुए थे। तब कबीर साहब ने पूछा, क्या हुआ गुरुजी? तो गुरुजी ने जब सारी बात बताई तो कबीर साहब बोले, कोई बात नहीं, इस शिष्य को आप आज्ञा दीजिए कि मैं उससे ज्ञान चर्चा कर सकूं। तो गुरुजी ने कहा, तुम्हें आज्ञा है। तो जब गोरखनाथ आए और गुरुजी के सामने बैठे तो कबीर साहब आके उनके बीच में बैठ गए और बोले कि गोरखनाथ हमसे चर्चा करो, क्या करना चाहते हो? तो गोरखनाथ ने जब उनको देखा तो वो देखता ही रह गया। ऐसा क्या हुआ था आपको बताते हैं। जब कबीर साहब बीच में आके बैठे, उससे पहले उन्होंने एक ऐसा अखंड तिलक लगाया चंदन का कि गोरखनाथ चक्कर में पड़ गया कि ये कैसा तिलक लगा के आए हैं। वो तिलक अखंड तिलक था जो लिंग से लेके ब्रह्मरंध्र तक लगा हुआ था। उस तिलक को देख के गोरखनाथ हैरान परेशान हो गया कि अगर मैंने इसको हरा भी दिया तो इस तिलक को मैं चाटूंगा कैसे, क्योंकि वो जिसको भी हराता था उसका तिलक चाट जाता था और उसके कान में कुंडल डाल देता था। तो बहुत हैरान परेशान होता हुआ सामने बैठ गया। अब कबीर साहब से जब ज्ञान गोष्ठी शुरू हुई तो उसने क्या किया, त्रिशूल गाड़ के ऊपर बैठ गया। यानी कि उसने सांकेतिक ज्ञान दिया कि मेरी पहुंच त्रिकुटी तक है, इंगला पिंगला सुषमना तक है। तो कबीर साहब ने क्या किया, एक सूती धागे का गोला जेब से निकाला और सीधे हवा में उछाल दिया। अब वो धागा सीधा खड़ा हो गया और कबीर साहब जाके उस धागे के ऊपर बैठ गए। तो वो सांकेतिक ज्ञान क्या था कि गोरखनाथ तेरी पहुंच इंगला पिंगला सुषमना तक ही है, लेकिन मैं अधर में बैठा हूं, अधर में निराधार, क्योंकि वो धागा हवा में खड़ा था। और कबीर साहब ने बोला कि जब चाहूं तब इस सूरत रूपी धागे को मैं अधर तक खींच सकता हूं। ऐसे ही कबीर साहब प्रकट होते हैं, ऐसे ही कबीर साहब गुप्त होते हैं। शब्द से ही वो देह धारण करके आते हैं और देह शब्द में ही विलीन कर देते हैं। यही कबीर साहब के आने और जाने का राज है कि वो कहां से आते हैं और कहां को जाते हैं। शब्द से ही आते हैं, मूल श्रुति के रूप में, नौतम श्रुत के रूप में, और शब्द में ही समा जाते हैं। इसीलिए बोला है, सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। भाई जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो गोरखनाथ जो जाप अजाप अनहद इन सब में उलझा पड़ा था, उसको ये बोध हो गया और वहां पे उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो इसीलिए ये तिलक लगाया जाता है। लेकिन हमारे यहां नाक से लेके माथे पर तिलक लगाते हैं उस निशानी के तौर पे कि जैसे कबीर साहब ने गोरखनाथ पे विजय प्राप्त करी थी, ऐसे ही आपने इस दुनिया के सारे अज्ञान, जितना भी अज्ञान है, इसको समझकर इस अज्ञान पे विजय प्राप्त कर ली है। जितने भी अज्ञानी, जितने भी अधूरे गुरु आपको उलझा के बैठे थे, आपने उन पर विजय प्राप्त कर ली है। आप उनके चंगुल से निकल चुके हो। इसीलिए ये विजय तिलक लगाया जाता है आपके माथे पे कि अब आपकी जीत निश्चित है। अब 100% आप इस काल को खत्म करके
अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर पाओगे 100%। इसीलिए बोला मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। क्योंकि हर इंसान, जितने भी साधक हैं, इस काल भगवान ने उनको त्रिकुटी पे ही रोक रखा है। सबका ध्यान त्रिकुटी पे ही लगा रखा है। ये धुर नहीं है भाई, ये धुर नहीं है। हमने धुर में जाना है, जिसके लिए बाबा नानक कहते हैं धुर की बाणी आई, जिन सगली चिंत मिटाई। हमने धुर में ध्यान रखना है, धुर में। हमने रास्ते के बीच में ध्यान नहीं लगाना है। अरे सीधे जाना है विहंगम चाल से पक्षी की तरह उड़ते हुए, और अपने मूल में समा जाना है। इसी के लिए बोला सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। इसी के लिए बोला गया है। वो अचल है, आपका स्वरूप अचल है, और आपकी सुरती इस 3 लोक में भटकी हुई है। उस सूरत को विहंगम चाल के द्वारा अपने अचल स्वरूप में लगाना है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। अगर अब भी नहीं समझे मेरे भाई, तो कभी नहीं समझोगे, कभी नहीं समझोगे। अभी आखिरी मौका है। अगर ये मौका चूक गया तो मेरे भाई 84 में ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे कि कोई बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अगर अभी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। और अगर अब भी पक्षपात किया आपने इस मूल ज्ञान से कि मेरा गुरु तो कुछ और बताता था और इस ज्ञान में कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता, तो याद रखना मेरे भाइयों, आपने अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ पक्षपात कर लिया है। ये पक्षपात कर लिया है, इसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। कोई गुरु नहीं आएगा आपकी मदद कर दे। इसीलिए साहिब ने कहा सबका हुका लीजिए, साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। अगर आपके गुरु से आगे का ज्ञान कहीं मिलता है तो उस गुरु को बदलने में एक क्षण भी ना लगाए, क्योंकि आपका गुरु ज्ञान है, शब्द है, कोई देह नहीं है। किसी गुरु के बांधे हुए नहीं हो आप कि किसी भेड़ बकरी की तरह कोई गुरु आपको बांध के रख लेगा। बिल्कुल नहीं, आप स्वतंत्र हो, गुरु धारण करने के लिए आप स्वतंत्र हो। और हमारे पंथ में भी आपको कोई बांधा नहीं जाता। आप कभी भी यहाँ पे आओ, ज्ञान को समझो, अटल हो के नाम लो। अगर इस ज्ञान से आगे का कोई ज्ञान मिलता है तो आप बेशक जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले एक बार हमसे कंफर्म जरूर कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें आप समझ नहीं पाते, लेकिन वो चीजें अधूरी होती हैं, लेकिन आपको अट्रैक्ट भी कर सकती हैं। इसलिए हर चीज अच्छी तरह क्लियर करके ही आगे बढ़ना, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते कि आप कभी भी पीछे जाओ। हम चाहते हैं आप आगे से आगे जाओ। जैसे 10वीं का टीचर कभी आपको ये नहीं कहेगा बेटा ये स्कूल 10वीं तक है और आपने 10वीं पढ़ ली है, अब आगे मत जाना, मुझे ही गुरु धारण करे रहना, इसी 10वीं में बार बार एडमिशन लेना। वो कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा बेटा आगे जाओ, आगे पढ़ो, आगे बढ़ो, पीएचडी तक जितने भी गुरु मिलते हैं उनसे ज्ञान लेके उनसे आगे बढ़ते जाना, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य पीएचडी करना है, केवल गुरु से बंधना नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस चीज को याद रखना मेरे भाइयों। जो गुरु आपको कहे कि हमें छोड़ के कोई किसी का सत्संग सुनेगा उसका नाम खंड हो जाएगा, या कहीं सत्संग सुनने जाएगा तो उसको काल खा जाएगा, मेरे भाई वो सतगुरु तो नहीं हो सकता। वो सतगुरु हो ही नहीं सकता जो सत्संग में जाने से भी मना करे, वो कभी नहीं हो सकता। तो मेरे भाई
पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है। जीव आपका है, कल्याण भी आपको ही करना है और कोई नहीं आएगा करने। तो आज ये तीनों चीजें क्लियर कर दी गई हैं। चरणामृत क्यों जरूरी है, कंठी क्यों जरूरी है और तिलक क्यों जरूरी है। अब आप अच्छी तरह भक्ति करो, मन लगा के भक्ति करो और जीते जी उस अवस्था को प्राप्त करो जो आपको जीते जी मुक्ति प्रदान करे। यही अरदास करूंगा मैं बंदी छोड़ से और इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूं। अब मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा गरीबदास जी, बाबा धर्मदास जी, बाबा नानक साहिब, बाबा अंगद देव जी, मेरे सारे संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय।